हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स को डिस्कस करेंगे और यहाँ से आप लोग के एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फीचर्स क्या क्या होता है। तो देखिए, जो रिसिप्ट एंड हमारा पेमेंट अकाउंट होता है वह रोकड़ पुस्तक का क्या होता है, सारांश होता है। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का क्या है, कैश बुक का समरी है। ठीक है, इसका प्रारूप सामान्य रोकड़ पुस्तक जैसे नाम यानी कि डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट पक्ष सहित समान है और प्राप्तियां नाम पक्ष में दर्ज की जाती है और जो भुगतान होता है वह जमा पक्ष में लिखा जाता है। अब देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब हम कैश बुक बनाते हैं, ठीक है, तो कैश बुक में जो चीज़ डेबिट में लिखा जाता है और जो चीज़ क्रेडिट में लिखा जाता है, इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश बुक में लिखे गए डेबिट पक्ष को रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे, ठीक है, और क्रेडिट पक्ष में लिखे गए जितने भी आइटम होंगे उसे हम पेमेंट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है। उसके बाद दूसरा देखिए फीचर्स क्या है कि जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इसका जो भी प्राप्ति होता है या फिर जो भी भुगतान होता है, वह जिस अवधि से वह संबंधित होता है वह कुल राशि को वह दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ नीचे दे रखा है कि जैसे अगर मान लीजिए कि 14-15 के दौरान कोई भुगतान किया गया है, ठीक है, और अगर हम इसका 15-16 से संबंधित अगर इसका हम बना रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो यह इस अवधि से संबंधित जो भी प्राप्ति और भुगतान होगा उसको दिखाएगा। कौन सा अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद तीसरा फीचर्स है कि जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो इसमें सभी तरह के रिसिप्ट और पेमेंट को शामिल करते हैं, चाहे वह आयगत प्रकृति की हो यानी रेवेन्यू नेचर के हों या फिर वह पूंजीगत प्रकृति के हो यानी कैपिटल नेचर के हों। इसमें सभी तरह के प्राप्तियों और भुगतानों को दर्शाया जाता है। उसके बाद है कि रोकड़ तथा बैंक से संबंधित प्राप्तियां और भुगतानों में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। यानी बैंक से तथा जो भी कैश है उससे जो भी रिसिप्ट और पेमेंट होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा। और फिर जो ओपनिंग और फिर या फिर अगर कोई क्लोजिंग शेष अगर है तो उसको कुल प्राप्तियों और भुगतानों की कुल राशि में इस खाते में दर्शाया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ओपनिंग का कैश बैलेंस है और अगर मान लीजिए क्लोजिंग कैश बैलेंस है तो इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाएगा। और साथ ही जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसमें हम किसी भी नॉन कैश आइटम को यानी गैर रोकड़ मद को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए गैर रोकड़ मद में क्या आ जाएगा, तो जैसे डिप्रिसिएशन हो गया या फिर कोई बकाया व्यय है यह हो गया या फिर अर्जित आय है तो यह हो गया। तो इस तरह के आइटम को हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि वैसे प्राप्तियां या भुगतान जो हमें मनी के टर्म में नहीं होते हैं, रुपया पैसे के टर्म में नहीं प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल रोकड़ वाले जो मद होते हैं यानी जो कैश आइटम होते हैं इसी को लिखा जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले बनाने के लिए हम आरंभिक शेष यानी जो भी हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस या फिर बैंक होता है उसको लिखते हैं, या फिर अगर बैंक ओडी का अमाउंट है तो इसे हम लोग पेमेंट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो भी हमारा ओपनिंग या क्लोजिंग शेष लास्ट में बचता है उसे हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को जब इंड करते हैं बनाते समय तो उसको अगर हम पेमेंट साइड में अगर कम अमाउंट आ रहा है, रिसिप्ट साइड में अधिक अमाउंट आ रहा है तो पेमेंट साइड में हम लोग कैश या फिर बैंक बैलेंस लिखकर उसको बंद करते हैं। अगर यदि पेमेंट साइड का अमाउंट अधिक आ रहा है और रिसिप्ट साइड का कम आ रहा है तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि रिसिप्ट साइड में बैलेंसिंग फिगर आने पर इसे हम लोग बैंक ओडी लिखकर और फिर जो भी हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसको हम बंद करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसका फीचर्स। ठीक है, तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था। तो एक यहाँ से स्टेटमेंट फॉर्म्स में आ सकता है कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वह किस पुस्तक का सारांश है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि वह रोकड़ पुस्तक का सारांश है। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर
कि क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आयगत प्रकृति के मदे लिखी जाती है या फिर पूंजीगत प्रकृति की। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आयगत और पूंजीगत प्रकृति दोनों ही आइटम को लिखा जाता है। ठीक है, तो यह दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ बचता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या रोकड़ वाली मदों को लिखा जाता है या फिर गैर रोकड़ मदों को। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल रोकड़ मद को लिखा जाता है, इसमें गैर रोकड़ मद को नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन अगर गैर रोकड़ मद का अगर 4 ऑप्शन में दे दिया और जैसे 4 ऑप्शन है, 3 में गैर रोकड़ मद का आइटम दे दिया, जैसे मान लीजिए एक में ह्रास दे दिया यानी डिप्रिसिएशन दे दिया, दूसरा में बकाया व्यय दे दिया और तीसरा में अर्जित इनकम दे दिया गया। ठीक है, और चौथा में अगर कैश आइटम को दे दिया गया। ठीक है, तो अगर कैश में जैसे सब्सक्रिप्शन का चंदा दे दिया गया, ठीक है, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दे दिया गया, तो अगर बोलेगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इनमें से कौन सी मदें लिखी जाएंगी, तो यह 3 तो नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग का जो भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो चलिए अभी हम लोगों ने इसके फीचर्स को डिस्कस किया। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें हम लोग कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में। तो देखिए, सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए हमारा जो भी कैश या फिर बैंक का जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है इसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, और साथ ही अगर बैंक अधिविकर्ष का यानी बैंक ओडी का अगर राशि दिया हुआ है प्रश्न में, तो इसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ स्टेप हम लोग क्या फॉलो करते हैं कि सभी प्राप्तियों को नाम पक्ष में लिखते हैं, चाहे वह पूंजीगत प्रकृति की हो या फिर आयगत प्रकृति की हो। इस सबको हम लोग क्या करते हैं, नाम पक्ष में लिखते हैं, और जितने भी भुगतान होते हैं चाहे वह पूंजीगत प्रकृति की हो या फिर आयगत प्रकृति की, उसे हम लोग पेमेंट साइड में दिखाते हैं यानी भुगतान साइड में दिखाते हैं। अब तीसरा पॉइंट में भी वही बात भुगतान के बारे में दिया गया है कि सभी तरह के भुगतान चाहे वह पूंजीगत हो, आयगत हो या फिर वह प्रीवियस ईयर से संबंधित हो या फिर वह करंट ईयर से संबंधित हो या फिर वह नेक्स्ट ईयर से संबंधित हो, इसे हम लोग भुगतान साइड में दिखाएंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि अपर्याप्त आय देय व्ययों को, जो भी देय व्यय होते हैं यानी जो भी एक्सपेंस होते हैं, इस खाते में नहीं दिखाया जाएगा, जैसे कि यह रोकड़ के अंतर्गमन और बहिर्गमन से संबंधित नहीं है। अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसे लेन देन होते हैं जो कि जिसमें कैश का आउटफ्लो या फिर इनफ्लो नहीं होता है, तो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इस तरह के जो भी इनकम या फिर जो भी एक्सपेंस है उसको नहीं दिखाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल रोकड़ के मदों को ही दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस खाते के नाम पक्ष और जमा पक्ष के बीच अंतर ज्ञात करते हैं, और इसे जमा पक्ष में रोकड़ बैंक अंतिम शेष के रूप में प्रलेखित करते हैं, और जमा पक्ष के योग नाम पक्ष के योग से ज़्यादा हो तो अंतर के हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में डेबिट करके खाते को बंद कर देंगे। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो इस साइड को हम लोग क्या मानते हैं, इस साइड को हम लोग रिसिप्ट मानते हैं और इस साइड को हम लोग पेमेंट मानते हैं। यहाँ पे अमाउंट का अमाउंट लिखते हैं और फिर इधर भी अमाउंट लिखते हैं। तो इधर क्रेडिट है, इधर डेबिट है। तो अगर मान लीजिए कि इधर अगर पेमेंट साइड में अधिक आ रहा है, रिसिप्ट साइड में कम आ रहा है, तो ये रिसिप्ट साइड में बैलेंसिंग फिगर बचेगा। तो इसको बंद करने के लिए यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम लोग बैंक ओडी करके इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ अमाउंट जो भी शेष आएगा, बैलेंस आएगा, वो लिख देते हैं। यदि रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में यदि रिसिप्ट साइड में अधिक आ रहा है और पेमेंट में कम आ रहा है, तो पेमेंट साइड का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे हम लोग कैश या फिर बैंक बैलेंस लिखकर इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ कहा जा रहा था, और इस तरह से हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। अब चलिए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कैश बुक का समरी दिया हुआ है और इसके माध्यम से हम लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो देखिए, ओपनिंग बैलेंस यहाँ दे रखा है, ठीक है, कैश का, बैंक का,
फिर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया हुआ है प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर और करंट ईयर का, ठीक है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर तीनों ईयर के जो भी रिसिप्ट और पेमेंट होते हैं उसको शामिल करते हैं। उसके बाद यहाँ भवन के लिए दान दिया हुआ है, एंट्रेंस फी दिया हुआ है, मेंबरशिप फी दिया हुआ है, यहाँ प्रिंटिंग का एक्सपेंस दिया हुआ है, लाइट का दिया हुआ है। उसके बाद टैक्स का रेट है दूरभाष पर यानी टेलीफोन पर जो भी चार्ज है वह लग रहा है। उसके बाद नीचे यहाँ सारा आइटम दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वह दिया हुआ है कैश का और बैंक का, और इसके माध्यम से हम लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए अभी हम लोगों ने स्टेप पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा कैश का और बैंक का उसको लिखेंगे। उसके बाद जो भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होगा यानी चंदा, एक तरह की क्या है, रिसिप्ट है, तो चंदा से जो भी हमारे प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट ईयर में अमाउंट प्राप्त हुआ इन तीनों को दिखाएंगे। उसके बाद भवन के लिए अगर हम डोनेशन अगर मिल रहा है तो भी एक तरह की क्या है, रिसिप्ट है। उसके बाद प्रवेश शुल्क यानी कोई अगर संस्था में प्रवेश करना चाह रहा है और वो कुछ लेके आ रहा है तो एक तरह की वो भी क्या है, प्राप्तियाँ है, तो इसको भी हम लोग रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। लॉकर किराया, इसको भी हम लोग रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। अब देखिए भुगतान साइड में अब जितने भी आइटम है उसको हम लोग रिसिप्ट साइड में दिखा दिए, और जितने भी भुगतान होंगे उसके जैसे छपाई एवं लेखन सामग्री पे हम खर्च कर रहे हैं तो एक तरह से वह क्या है, पेमेंट है। प्रकाश पे अगर हम खर्च कर रहे हैं तो वह क्या है, एक तरह से पेमेंट है। उसके बाद टैक्स रेट, इस सारे को हम लोग जितने भी भुगतान है उसको भुगतान साइड में दिखाएंगे। उसके बाद जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, जैसे 31 मार्च 2015 को कैश बैंक था 23,400 और फिर 2015 को बैंक का जो भी बैलेंस था वह 70,000 था। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग का यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, तो यह था, तो इसको हम लोग देखेंगे। और हम लोग अब क्या करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के दोनों साइड को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो इसका 4,83,000 आ जाएगा, और जब हम लोग क्रेडिट साइड इधर भुगतान साइड को जोड़ेंगे, ठीक है, तो इधर का भी हम लोग को 4,23,000, 23 नहीं है सॉरी, 4,83,000 इधर का भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाना भी सीखा है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग के एग्जामिनेशन में इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अगर मान लीजिए यह 4 आइटम दे दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आउटपुट हो सकता है, जैसे सब्सक्रिप्शन दे दिया, भवन दे दिया, प्रवेश शुल्क, और इधर का एक आइटम दे दिया पेमेंट साइड का, और इसमें से पूछ लिया कि कौन सा ऐसा आइटम है जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में आएगा। तो अगर आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वह क्वेश्चन भी क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। और हम इस पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लेके आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी हम लोग थियोरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, जब हम लोग इसको पूरा ख़त्म कर लेंगे तो फिर हम एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्था ही बनाती है, ठीक है, यानी कि जो अलाभकारी संस्था होती है, मैंने बताया था कि वह अपने पास 3 अकाउंट को बनाती है। पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा है आप लोग का बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।